हरे कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कार्येषु कुरु मे देव सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रवणपान करेंगे गणपति बप्पा की अद्भुत कथाएं और गणेश चालीसा। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि नामक दो कन्याओं से हुआ था। रिद्धि से अक्षयम और सिद्धि से लाभ नामक के दो पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता हैं। कोई भी मंगल या शुभ कार्य करने के पूर्व उनका नाम लिया जाता है। उनके नाम लिए बगैर कोई भी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हर मंगल कार्य को करने से पहले गणपति बप्पा को अवश्य स्मरण और पूजा पाठ करनी चाहिए। चलिए सुनते हैं गणपति बप्पा की प्रथम कथा। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास या व्रत किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए। इस व्रत के लिए शिवजी ने इंद्र से पारिजात वृक्ष देने को कहा, परंतु इंद्र ने इसके लिए इनकार कर दिया था। तब उन्होंने पार्वती के व्रत के लिए पारिजात के एक वन का निर्माण कर दिया था। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश जी का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की थी। अब सुनते हैं दूसरी कथा। विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को नहीं। भगवान विष्णु के बारात जाने के समय सभी देवता आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी नहीं है। फिर सभी ने विष्णु जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। कुछ ने कहा कि गणेश जी खाते भी बहुत हैं, यदि आ भी जाएं तो उन्हें यहीं पर घर की रक्षा के लिए बैठा देंगे। बाद में जब यह बात गणेश जी को पता चली तो उन्होंने अपनी मूषक सेना आगे भेजकर मार्ग को भीतर से पोला करवा दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। फिर भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर के साथ पूजन किया गया। उसके बाद सभी के रथ के पहिए धरती से निकल गए और भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ निर्विघ्न विवाह संपन्न हो गया। अब सुनते हैं तीसरी कथा। पूर्व काल में माता पार्वती को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक यानी माता पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश माता से वो मोदक मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण करके आएगा, उसी को मैं ये मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धापूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देख माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन,
ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर हैं। अतः ये मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसके प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। और उसी दिन से सभी देवताओं ने गणपति बप्पा को प्रथम पूज्य देवता स्वीकार किया था। अब सुनते हैं चौथी कथा। गजमुखासुर नाम का एक असुर शिव का परम भक्त था। कठोर तपस्या करके उसने शिवजी को प्रसन्न कर लिया था। शिवजी ने उसे कुछ वरदान दे दिए थे। गजमुख घमंडी और शक्तिशाली बन गया था। उसने देवताओं को ही परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान होकर देवों ने शिवजी से अनुरोध किया कि वे उन्हें गजमुखासुर से बचाएं। शिवजी ने गणेश जी को देवताओं की सहायता के लिए भेजा। भगवान गणेश धनुष, बाण, तलवार और कुल्हाड़ी जैसे अस्त्र शस्त्र लेकर गजमुखासुर को मारने चल पड़े। गणेश ने असुर को मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि उस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। अंत में गजमुखासुर ने छोटे से चूहे का रूप धारण किया और गणेश जी की ओर दौड़ा। गणेश जी बहुत चतुर थे। वे तुरंत उस चूहे के ऊपर बैठ गए। गजमुखासुर हार गया और अपने दुष्कर्म के लिए क्षमा मांगने लगा। तभी से भगवान गणेश जी चूहे की सवारी करने लगे। अब सुनते हैं पांचवी कथा। धन के देवता कुबेर एक बार शिव पार्वती से मिलने कैलाश पहुंचे। वे उन्हें अपना धन वैभव दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दोनों को भोज पर आमंत्रित किया। शिवजी और माता पार्वती बोले, हम तो नहीं आ सकते, लेकिन आप गणेश जी को ले जाइए, लेकिन वह बहुत अधिक भोजन करता है। कुबेर बोले, वह जितना मन करे उतना पा सकता है। जब भगवान गणेश खाने को बैठे तो वे सारा भोजन चट कर गए। इसके बाद भी वे भूखे ही रह गए, तो उन्होंने बर्तन ही खाना शुरू कर दिया। इसके बाद वे घर का सामान और महल भी खा गए। इसके बाद उनका भोजन जारी रहा और वे कुबेर का सारा साम्राज्य खा गए। कुबेर उनसे रुकने की विनती करने लगे तो उन्होंने धमकी दे डाली, अगर आपने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं आपको भी खा जाऊंगा। कुबेर सहायता के लिए शिव के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव से अपने अहंकार के लिए क्षमा याचना की। शिव ने उन्हें एक मुट्ठी चावल दिए और कहा कि गणेश को यह खिला देना। कुबेर वापस गए और उन्होंने प्रेम और विनम्रता से वे चावल भगवान गणेश को खिला दिए और भगवान गणेश की भूख शांत हो गई। इस प्रकार भगवान गणेश ने कुबेर का अहंकार दूर किया। अब सुनते हैं गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सूचे सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भान मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, सवर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धने शिव सुवन सदानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मुसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूचे पावन मंगलकारी। एक समय गिरि राजकुमारी, पति हेतु तप कीन्यो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलही पुत्र तुही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गण नायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बने शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहिम, नभ ते सुरन सुमन वर्षावहिम। शंभु उमा बहु दान लुटावहिम,
सुर मुनि जन सुत देखन आवहिम, लखे अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा। निज अवगुण गुनि सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाहिम। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुहि भायो। कहन लगे सनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयउ, सनि सो बालक देखन कहाऊ। पढ़त हिम सनि दृग कोण प्रकाशा, बोलक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हुए धरणी, सो दुख दया गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचो कैलाशा, सनि कीन्यो लखी सूत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटे चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वन दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले सदानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। धवनी गणेश कहे शिव ये हर्षे, नभ ते सुरण सुमन बहु बरसे। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिणा कीने। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहुम कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग परियाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सम्मान। संपत अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये थी गणपति बप्पा की 5 अद्भुत कथाएं और श्री गणेश चालीसा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री गणेश, जय श्री राधे।